जय हिंद साथियों। बहुत से बहन और भाई अपने बच्चे के लिए एक वधू ढूंढते हैं। जब उसको पेश किया जाता है, जब आप देखने जाते हैं, सिर पे पल्लू होता है और एक असहाय अबला। आपको लगता है उनकी बातों से कि इस बच्ची को ले लिया जाए, एक पुण्य का काम होगा, क्योंकि माँ बाप उस वक़्त अपनी ऐसी छवि पेश करते हैं, हम तो बहुत गरीब हैं, कुछ नहीं दे सकते। लड़के वाले तरस करके उस लड़की को बहू बनाकर घर ले आते हैं। उसके बाद वो जो नारी आपको देखते समय, जब शादी के समय आप पसंद करने जाते हैं, अबला लग रही होती है, उनको बाद में पता लगता है कि जब उनके ऊपर कोई झूठा केस होता है, वो अबला नहीं, बला लाए हैं। अबला नहीं, एक बला ले आए हैं और दुनिया भर के आपके ऊपर एलिगेशन लगते हैं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, एक लड़की के साथ जब जुर्म होता है, सड़कों पर अन्याय होता है या कहीं पर भी उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, उस पुरुष को दंड क्यों नहीं दिया जाता, उसकी जमानत क्यों की जाती है? सैकड़ों की तादाद, हजारों की तादाद में पुरुष क्या, स्त्री क्या, उसके समर्थन में सड़कों पर उतर आते हैं। क्या कभी इन लोगों को लज्जा आई जब एक निरपराध बालक अपनी पत्नी से, एक स्त्री से जो उसके ऊपर झूठा केस करती है, उससे पीड़ित होकर अपने प्राणों का अंत कर लेता है? उसके पूरे परिवार की क्या दशा होती होगी? क्या कभी ऐसे बच्चों के लिए किसी ने प्रोटेस्ट किया? लोग मुझे कहते हैं कि शायद मैं महिला विरोधी हूं। मैं महिला विरोधी नहीं हूं। मैं उन महिलाओं के प्रति हूं जिनकी कोर्ट में, महिला सेल में नहीं सुनी जाती। एक बहू झूठा केस करती है और 2 या 3 महिलाएं पीड़ित होती हैं, उसी महिला की वजह से जो ननदें होती हैं या सास होती है। मैं कहां से इन स्त्रियों का विरुद्ध हो गया? मैं तो उन स्त्रियों के साथ हूं जिनके साथ ये अन्याय होता है, और मैं हर उस स्त्री के बरखिलाफ हूं जो झूठा केस करके अपने ससुराल पक्ष से पैसा ऐंठती है। हमारे देश के राजनेता बहुत चिल्लाते हैं, जोर शोर से जाहिर करते हैं कि नारी अब अबला नहीं रही, नारी अब अबला नहीं रही। फैमिली कोर्ट के अंदर जो केस होते हैं, अभी अदालतों में जाके देखिए, वहां आपको सबला नारी कोई नहीं मिलेगी। कमाने धमाने वाली भी नारी हाथ में कटोरा लेके 125 पे भीख मांगती हुई अबला नजर आएगी। कोर्ट के अंदर जब ये खड़ी होती है, जज साहब के ऊपर इंप्रेशन डालने के लिए इसके बाल गुथे होंगे, चोटी की होगी, कोर्ट से बाहर निकलते ही बाल खुले और हवा में उड़ते आ जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। ऐसा एक करेक्टर, इसकी जांच क्यों नहीं की जाती? अगर अबला है और वो झूठ बोल रही है, उसको दंड का विधान हमारी न्यायपालिका में क्यों नहीं है? किसी भी राष्ट्र की अगर संपदा देखनी होती है, इसके पास पूंजी क्या है, तो उसकी न्याय पद्धति होती है कि इस देश में न्याय कैसा किया जाता था। न्याय करने के नाम पर आज भी हमारे देश में महाराजा विक्रमादित्य की कहानियां मशहूर हैं। न्याय के लिए राजा रामचंद्र का जो न्याय था, जिसको रामराज कहा जाता था, मशहूर था क्योंकि न्याय मिलता था। उस समय भी स्वरूपनखा की नाक काटी गई थी जब रामराज था। अभद्र स्त्री, अशोभनीय स्त्री, दुष्ट स्त्री की नाक लक्ष्मण ने काटी थी। ताड़का का वध भी उसी युग में हुआ था, आपको मालूम है। उन ग्रंथों की हम चर्चा करते हैं, रामराज की, महाराजा विक्रमादित्य के न्याय की। इस देश के न्याय की कभी बात की?
पीड़ित पुरुष कहां जाएगा? या एक एलिगेशन लगाया और पूरे परिवार को थानों में घसीटा जाएगा? जबकि मामला तो दो पक्षों का हुआ था, लड़के और लड़की में, तो उसके माँ बाप भाई बहन को कैसे घसीट लिया जाता है जो वहां रहते भी नहीं है? मैं उन बहनों से, उन बेटियों से कहूंगा, अगर आपकी बहू आपके घर में उपद्रव मचाती है, बिल्कुल महिला सेल में जाइए, आपकी अप्रोच सुनी जाएगी। आप बताइए कि महिला हैं हम पर अत्याचार बहू कर रही है, इससे पहले कि आपको वो कंप्लेंट के दायरे में घेर दे। अगर बहू ने आपकी कंप्लेंट कर दी, आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारा न्याय है। हजारों माताओं को मैंने क्रंदन करते देखा है। कई माताओं को मैंने बहुओं के हाथ से चप्पल और जूतों से पिटते हुए देखा है। कोई न्याय है? महिला को कानून में छूट क्यों, जबकि अपराध अक्षम्य है? एक का नुकसान नहीं करती, पूरे परिवार का नुकसान करती है। इसके लिए दंड का विधान होना चाहिए। हां, मैं पुरुषों के लिए लड़ता हूं, पुरुषों के हित की बात करता हूं, उन पुरुषों के लिए जिनके ऊपर नाजायज झूठे केस दाखिला किए जाते हैं, उन पुरुषों के हित में लड़ता हूं। उन स्त्रियों का तो मैं सम्मान करता हूं जो अपने परिवार को अपने आंचल में समेट के रखती हैं, घर की बात दहलीज तक नहीं जाने देते। झूठे केस वाली तो झूठ लेकर दहलीज पार करके निकल जाती है और आपके घर की अस्मत को, इज्जत आबरू को सरेआम नीलाम करती है, जिसमें सबसे ज्यादा करने वाले बहू के बाद आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी अड़ोसी सब होते हैं। क्या आप ऐसी बहू को कैसे फ्री फंड में छोड़ सकता है हमारा न्यायालय? उसको दंड क्यों नहीं देता? हमारे समाज में, हमारे न्यायपालिका में ऐसी स्त्री के लिए सख्त से सख्त दंड होना चाहिए और ये दंड बलात्कार की श्रेणी में आना चाहिए। कानून का बल लेकर के ये एक पूरे परिवार पर बलात्कार करती है। दोस्तों, एक बात आपसे कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी ताकत को बढ़ाइए ताकि मैं आपकी आवाज बन करके बुलंद बनूं। मुझे मालूम है जिन पर केस हुआ होता है वो आवाज नहीं निकाल पाते, वो बोलते हैं हम पर केस ना हो जाए। मैं हूं आपकी आवाज। अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबा दीजिए। आपके पास जो मेरी वीडियो होगी वो आपके पास आएगी। समय समय पर मैं जागरूक करता रहूंगा। लोग, बच्चे मेरे को बहुत फोन करते हैं और उनको लाभ भी होता है। अपनी प्रशंसा मैं खुद नहीं करूंगा कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। मैं चाहूं तो उनके ऑडियो भी सुना सकता हूं, पर ऐसा नहीं करूंगा। परमात्मा से क्षमा चाहता हूं, बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन आपके बराबर खड़े होकर प्रयास करता रहूंगा आपकी भलाई के लिए। जय हिंद।